जल्दी जल्दी आ जाओ। मस्त करता है मसाज बता आदमी देख रहे हैं सब आए देखो काम मसाज दे रहे दर्शक आज जादू बना देता। हाँ 5 किलो है ना एक में तक तो कबले देखा अरे मेरे पास टिकट बना दे। हम बना दे ऐसी लाई है एक मोटी है चिट्ठी हरा जाती है लगता है खाता चिट्ठी हरा जाती है ए जल्दी जल्दी हाँ यार इते अब इते जाते 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 साई में जाते इते बिछा दे इते अब का इते सब जन इते कुर्सी में लिया जल्दी जल्दी इते आओ हेलो 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 पत्र बात करना थोड़ी हेलो 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 करते करते स्टार्ट करते हेलो अब हम कार्यक्रम शुरू करन जान देते हैं सभी आदमी इते आके थोड़ी थोड़ी इते आके बैठ दियो दीदी बहनियों इते आके थोड़ी बैठ देवो अब हम कार्यक्रम शुरू करन जान देते हैं सभी अच्छे से आगे इते बैठ देवो सामन को डोला उद्घाटन तथा 30 को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम हमारे श्री राम थारू युवा शक्ति क्लब के माध्यम से हो जान देते हैं इतिहास के अच्छे से बैठ देवो इते कुर्सी में
तो अच्छा लाइन से ठाड़ो ना, लाइन से सामन को ढोला उद्घाटन तथा 30 को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम हमर श्री राणा थारू युवा शक्ति क्लब के आयोजना में हो जान डेटो है। कभी मारे मैं कार्यक्रम संचालन करेंगे ताही श्री राणा थारू युवा शक्ति क्लब को सचिव जगन्नाथ कुमार ने उपस्थित हुई को हैं। अब आसन ग्रहण करवा ये जान देते हैं हम। ऐसे करके कोई भी कार्यक्रम संचालन करेंगे ताही कोई भी कार्यक्रम में कार्यक्रम सभापति की आवश्यकता पड़ता है, तो वही भी मारे कार्यक्रम सभापति की आसन ग्रहण कर देंगे ताही श्री राणा थारू युवा शक्ति क्लब के अध्यक्ष श्री धन बहादुर राणा जी के सभापति की आसन ग्रहण कर देंगे ताही मैं हार्दिक अनुरोध करता हूँ। कार्यक्रम में अगु बढ़ा देने ताही मैं अध्यक्ष जी से सभापति जी से मांगना चाहता हूँ। धन्यवाद सभापति जी। ऐसे करके प्रमुख अतिथि की आसन ग्रहण कर देंगे ताही सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्यामलाल राणा जी के प्रमुख अतिथि की आसन ग्रहण कर देंगे ताही मैं हार्दिक अनुरोध करता हूँ। ऐसे करके विशिष्ट अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे ताही सुनोबा 4 के वार्ड अध्यक्ष कमल ठकुल्ला जी के विशिष्ट अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे ताही मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। ऐसे करके विशिष्ट अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे ताही कंचनपुर जिला समन्वय समिति सदस्य अंजू राणा जी के विशिष्ट अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे ताही मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। ऐसे करके नेपाली कांग्रेस चुनाव 4 नंबर वार्ड सभापति सुग्रीव राणा जी के अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे ताही मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। ऐसे करके नेपाल राणा थारू समाज सुनोपा नगर अध्यक्ष राम शाह राणा जी के अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे ताही हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। ऐसे करके अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे ताही ग्रहण कर देंगे ताही जनता समाजवादी पार्टी 4 नंबर वार्ड सभापति श्री मिट्ठू राणा जी के अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे ताही हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। देख रहे हैं ऐसे करके नेपाली कांग्रेस जिला कमिटी सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष सैना राणा जी के अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे ताही हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। ऐसे करके राष्ट्रवादी युवा संघ केंद्रीय अध्यक्ष तथा SRTYBC के प्रमुख सलाहकार अनिल राणा जी के अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे ताही हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। ऐसे करके समाज सेवी बुद्धिजीवी हमार असेना गांव के श्री विक्रम राणा जी लगायत बाबूराम राणा जी के अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे ताही हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। ऐसे करके अतिथि को आसन ग्रहण क्रम जारी रहेगा। हमें के ताही बीच मारते कार्यक्रम शुरुआत कर राष्ट्रीय गान
से शुरुआत करन जान रहे हैं। राष्ट्रीय गान बजाए देने के ताहे हमारे प्रावधिक संगी मोहन राणा जी के गाना बजाए देने के ताहे मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। घूम रहा है यार। धन्यवाद सभी जनी के। ऐसे करके कार्यक्रम शुरुआत दीप प्रज्वलन करके प्रमुख अतिथि और सभापति के कार्यक्रम शुरुआत कर देने के ताही हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। माचे साचे के छे ताली सभी जनी ताली पड़का देवो। इते आगे थोड़ा अच्छे से बैठ ले वो। धन्यवाद। ऐसे करके हमारे दूर दूर से आए भाई पहुनन के स्वागत मंतव्य दे देने के ताहे हमारे श्री राणा थारू युवा शक्ति क्लब की सक्रिय सदस्य पवित्र राणा जी के यहाँ मंच में आके स्वागत मंतव्य दे देने के ताहे मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। स्कूल बहुउद्देशीय सहकारी संस्था के सचिव नरेश राणा जी के अतिथि को आसन ग्रहण कर देने के मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। हेलो गाइस सामन कडोला उद्घाटन तथा 30 को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में सभापति जी, प्रमुख अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी र संपूर्ण दादा भैया दीदी बहनियां टकली राम राम। हमारे हर एक साल सावन को डोला डरत रहे और हम 10 साल से सावन को डोला डरा रहे हैं। दूर से आए सावन को डोला को उद्घाटन में विनती ताही मैं हमारे संस्थागत की तरफ से राम राम सबके राम राम और स्वागतम जहाँ तकलीफ का ले हमारे हर एक कार्यक्रम में आप हैं हमारे अतिथि जी, अपन मन की बात यहाँ पे हमारे बुधक हैं तरागे हमारे अतिथि जी हतार में जानता के सोचता है। तरह मैं आज आशा करे हूँ कि हमारे अतिथि और हमारे पहुना जितने फिर हमारे यहाँ पे दादा भैया हैं दर्शक हैं वे हमारे अंतिम समाजा हमारे कार्यक्रम देखते हैं बैठ के हमारे कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई देने करके मैं आशा करे हूँ। सब जने अंतिम में मैं फिर होगी कहाँ चाहता हूँ सब जने के हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वागतम धन्यवाद।
धन्यवाद पवित्र राणा जी। ऐसे करके अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे ताकि समाज सेवी बुद्धिजीवी असेना गांव के फकीर राणा जी के अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे ताकि हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। अब हमार सामान को डोला उद्घाटन को कार्यक्रम अंजाम देते हुए डोला उद्घाटन कर देंगे ताकि प्रमुख अतिथि जी के डोला को रिबन काट के डोला उद्घाटन कर देंगे ताकि हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। संग संगे विशिष्ट अतिथि सभापति लगा सब यहाँ आए हुए दर्शकन के साथ दे देंगे ताकि मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। रिबन काट के जोर से एकदम जोर से ताली बजा दिए बैठी हुई दीदी बनिया सभी आदमी लाभो तो जल्दी काका लान है। मेरे बच्चे वाले तो देखते हो साइड हो जाओ थोड़ी आगे इधर आ जाओ इधर हाँ इधर साइड हो जाओ। अच्छे से बाहर ले जाइए इधर धर ले इधर। धन्यवाद प्रमुख अतिथि जी लगायत अतिथि विशिष्ट अतिथि जी लगायत सबैके धन्यवाद। आप शुभकामना मंतव्य घेन जान रहे हैं। और निशा सभी आदमी के फूला और टीका लगा देने के तारीफ में हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। फूला और टीका लगा देने के तारीफ
mau lu kayak roh शुभकामना मंतव्य दिन को कार्यक्रम शुरू होने तो है ऐसे करके शुभकामना मंतव्य दिन के ताही राष्ट्रवादी युवा संघ केंद्रीय अध्यक्ष तथा एसआरटीआईपीसी के प्रमुख सलाहकार अनिल राणा थारू के शुभकामना मंतव्य दिन के ताही मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सामर को डोला धीरे धीरे डोला धीरे धीरे शुभकामना प्रदान कार्यक्रम के सभापति महोदय प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व श्यामलाल राणाज्यू विशेष अतिथि आदरणीय संपूर्ण उपस्थित सबै तथा भैया दिदी बहन के मैं सर्वप्रथम राम राम कहना चाहता हूँ। राम राम। हमें बैशाख 30 गते हम चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में नवनिर्वाचित जो हमारे अगुआ बने हैं वड़ा अध्यक्ष जनप्रतिनिधि सभी के मैं एक मुश्त रूप में बधाई संग सफल कार्यक्रम को शुभकामना शुरुआत देना चाहता हूँ। बाकी संग थोड़ी बार मैं और जोड़ना चाहता हूँ जो राणा थारू है अपन राणा थारू को अवस्था हमें क्या है और जा राणा थारू को भविष्य क्या हो जब विषय में थोड़ी बात मैं शुरुआत में कहना चाहता हूँ। आज मैं देख लेता हूँ तमाम पूर्वदादा भैया तमाम ठाव में विदेश देखता हूँ यूरोप गेम खेल है कोई जर्मनी है कोई ऑस्ट्रेलिया है कोई अमेरिका है एक गेम तो विकसित भी गए तमाम राणा दादा भैया तो एक गेम से देखते हैं तमाम से दादा भैया अभी भी इंडिया की गली में जाके काम करना पड़ रहा है। तमाम से दादा भैया अभी भी किसानी खेती कर रहे हैं और अपना जीविकोपार्जन करता है बहुत अत्यार भी हुआ है। तो हमारे जावे वर्तमान अवस्था में राणा थारू को दुखद अवस्था है मुगल से जहाँ तक विकास हो रहे हैं राणा थारू को शैक्षिक क्षेत्र में चाहे सामाजिक क्षेत्र में तो उतना विकास ना हो पाई है और जब विकास को
प्रयास में है जो सब राणा थारू भैया बढ़ रहा है बागे भाई। अब हमके एक चीज सोचना जरूरी का है कि हम राणा थारू हैं, तो राणा थारू में अब सबसे कमजोरी का है कि अभी शिक्षा क्षेत्र में कमजोरी है। हम थारू दादा भैया हुए हम अपने बच्चा के अच्छे से पढ़ा ना पा रहे हैं। बच्चा सिर्फ पढ़ना है तो बस भविष्य ज्यादा इसमें देखना रहो, इंडिया जा रहा है। तो मैं राणा थारू को जितना भी हमें ध्रुव दादा भैया है, अब कम से कम ध्यान का में देना पड़ोगी, शिक्षा क्षेत्र में देना पड़ो। और शिक्षा क्षेत्र में ध्यान देंगे तो सभी गाँव में हम लोग पहुंच पुगेगो तो मतलब हम विकास होंगे। तो हमारे जो हमें अवस्था का आएगा कि तमाम से दादा भैया अभी यूरोप अमेरिका भी गए हैं, कोई जर्मनी गए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया गए हैं। तो तमाम से दादा भैया फिर गाँव घर में सामान्य जीविकोपार्जन करना है, फिर आप हुई है। तो हमारे में क्या कहना चाहता हूँ कि सब दादा भैया की एक चोटी शिक्षा क्षेत्र में ध्यान दे। हम लोग अवस्था शैक्षिक क्षेत्र में एकदम कमजोर है, शिक्षा क्षेत्र में हम अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है छोटे समय में हम बहुत प्रगति करने संभावना है। काहे कि हम राणा थारू सुशिक्षित भी गए, राणा थारू भाषा भी अग्गू बढ़ रहा है, भाषा के रूप में अग्गू आ रहा है। तो हमारे मैं सबसे पहले अब शैक्षिक क्षेत्र में समय दादा भैया के दीदी बहन के मैं ध्यान देना चाहता हूँ। और जाके संग संग हमें तमाम ठाम में युवा को अवस्था एकदम नाजुक है। मैं क्या देखना चाहता हूँ कि अभी तक जहाँ भी देखे युवा सब ठाव में पक्ष पड़े हैं। हम कहा थे युवा तो सबसे पावरफुल है, एक अंग्रेजी में भलाई भी है, यूथ इज द पावर ऑफ डेंजर। मतलब युवा खतरनाक डेंजर शक्ति है का, तो बाकी सही से नेपाल में ना कर पाए हैं। हमने ध्रुव दादा भैया तो और ना कर पाए हैं। हम तो काम करते खास इंडिया में जाके बर्तन मांजने में एकदम खेती किसानी मत कर पाए रहे हैं। अब फर्क सोच के तरीका से अब अग्गू बढ़ना जरूरी है। मुझे क्या लगता है कि जो युवा है अब कम से कम जो अग्गू कुछ कर्म सोच रहे हैं ध्रुव दादा भैया के, अब कम से कम हमें बीच में अभी माननीय जी है, जनप्रतिनिधि है, अगुआ है, वे आदमी की सपोर्ट करना चाहिए। अब सपोर्ट करेंगे तो मतलब थरुआ अपन के युवा है जिनके ठोन अभी आर्थिक बौद्धिक रूप में कम क्षमता है। मुझे लगता है ज्यादा क्षमता ना पूछता है तो वे क्षमता की वृद्धि करना है। जो हमारे जनप्रतिनिधि है, अगुआ है, वे आदमी ध्यान देंगे तो सबका समाज जो युवा प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है युवा जो भी काम करेंगे वे काम में सफल होंगे। और मुझे गर्व महसूस ही रहेगी डोला को कार्यक्रम कंपनी लगभग 20-25 हजार को खर्चा लगो है, तो 20-25 हजार हम अपने अपने व्यवस्थापन करके जब सामान को डोला डालने सफल हुए हैं। अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि है 2-3 वर्ष डाल रहे हैं, 2-3 वर्ष के अंतराल में कोई ठोस फिर हमके सहयोग ना मिले। तो मुझे क्या विश्वास है कि हमारे जो हमें जनप्रतिनिधि है, अगुआ है, सभी अगुआ सोच देंगे एक सामान्य कलम मत रहा है, सस्ता मत रहा है, जाको ना रही सस्ता है तो हमारे जाको आए थे आमदनी करने को भी खाना है। आमदनी को स्रोत कहेगा जो हमारे अगुआ है बेहतर कुछ सरकारी बजट से होता है कि कैसे होता है, जब संस्था के सहयोग कर देंगे तो मतलब जहाँ संस्था को बढ़ पाएगा। मैं तो हमारे जो अगुआ आए हैं जिनके कम से कम जिस चीज में ध्यान दे देंगे तो हम संस्था भी आगे बढ़ेगा। और जो युवा प्रयास कर रहे हैं वे प्रयास में भी सफल होंगे कहा चाहता हूँ। और एक गजब फतवा बनाई है, एक आदमी क्या कही रहेगी जो आदमी मन में सोचता है भैया आदमी मुश्किल पड़ता है, जो मन में सोचते भैया मुश्किल को, और जो मुश्किल भैया जीवन व्यवहार में लागू करता है। तो हमें के नेता में हमें के अगुआ में क्या देखोगी, हमें जितने भी अगुआ बने हैं वे आदमी सोचते एक बात है, मन में एक बात घूमो और मस्जिद दूसरी बात और मसगदारी है वो बात तो पूरा कर्म की पता रहे कर दूसरी तीसरी बात है क्या एकदम समस्या का दिखा हुआ है। अभी तक मुझे ख्याल लगता है कि अब नेता की सूचना जरूरी है। अब जितने भी अगुआ है कम से कम मन में जो है भय मस्का तो भय खरीद होगा, मन में एक भय पड़े हैं आप मस्का देख है कर किसनो है क्या, तो 22 साल का कोई भी अगुआ कोई भी जनप्रतिनिधि सफल ना होगा, अपने कार्यकाल में सफल ना होगा। तो मैं तो क्या कहना चाहता हूँ कि जितने भी अगुआ है अपन अब जो मस्का जो मन में है वह मात्रा मस्का है, जो कर पाता है वह मात्रा मस्का है, और जो कर रहे हैं वह मस्का पड़ो तो मात्रा अपन को समाज आगे बढ़ेगा। और एंटी जब के अपोजिट ना करना पड़ो, मस्का एक कर रहे हैं दूसरों फिर जीवन व्यवहार में तीसरों चीज होगी जा से आगे बढ़ो ना जाएगा। तो हमारे मैं सभी बोल के जब विषय में ध्यान दें मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। और जा क्लब को विशेष एक नारा है मैं सबके सुनाना चाहता हूँ, पहचान एकता विकास हमारा ना था एक प्रयास। तमाम आदमी के लगत हो जो कलम मात्रा है तर मोगे जो कलम मात्रा ना लगता है, जो एक विचार है जो एक सोच है, हम क्या कहे पहचान बहुत सामान्य है ना है। पहचान राणा थारू को पहचान की बात तो छोटी बात है ये ना,
पहचान की बात उठाई है और एकता की बात। मुझे लगता है अभी तक जितने भी थरुआ समाज में जनप्रतिनिधि बने हैं वे एकता न होने के कारण से हमारे थारू समाज के जनप्रतिनिधि बैठा हुए ना बने हैं। हम जितने भी देखे हैं जितने भी थारू समाज में जब समय आया था एकता की बात है। अब जब एकता का हमारी सामान्य विषय ना है तो हमारे जब एकता भी श्री राम थारू युवा शक्ति क्लब को स्लोगन भीतर में एक नारा है। और विकास की बात हम कहा था विकास विकास और विकास का क्या है? विकास का तो बहुत बड़ी चीज है। आज आप देख रहे हैं शैक्षिक क्षेत्र में विकास होना जरूरी है, आपने सामाजिक क्षेत्र में विकास होना जरूरी है, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास होना जरूरी है, तरह भी क्षेत्र में भी विकास ना हो पाएगा। और जो संरक्षण हो रहा है वे हमें भी संरक्षण ना हो पाएगा। तो हमारे जो क्लब के द्वारा जो हर एक साल हम प्रयास करके अपने अपने लौड़ा मिलके 200, 500, 50, 100 रुपये उठाए के हर एक साल उनका सामान को डोला डालता है, कभी वार्षिक उत्सव करता है। तो बे कार्यक्रम में हम जो अगुआ है वे अगुआ से हमके साथ सहयोग मिलेगा। तो हम का विश्वास कर रहे हैं जितना हम जो कर पा रहे हैं से बहुत अच्छो काम आने वाले दिन में करेंगे। और जो पहचान एकता विकास हमारा को एक प्रयास है, एक सोच हम जीवन व्यवहार में लागू करके दिखाएंगे करके मैं सभी ये उपस्थित दादा भैया दीदी बहने के मैं जोड़ना चाहता हूँ। और मैं राष्ट्रवादी के नेपाल अंतर्गत एक राष्ट्रवादी युवा संघ है वह केंद्रीय अध्यक्ष को जिम्मेवारी के रूप में मैं अभी कार्यरत हूँ। हमारे संचालक केंद्रीय सचिव कहीं राष्ट्रवादी युवा संघ को अध्यक्ष के रूप में। तो मैं यहाँ पर राष्ट्रवादी युवा संघ का है, राष्ट्रवादी के नेपाल का है, थोड़ी बहुत जानकारी मतलब कहना चाहता हूँ। हमें संविधान का नंबर एक चीज है देश में जो कि मूल कानून है। भाई मूल कानून भीतर फंडामेंटल राइट जो कि मौलिक अधिकार भीतर शिक्षा मावी तहसम्म निःशुल्क लिखो पड़ो है, स्वास्थ्य निःशुल्क लिखो पड़ो है, रोजगारी को हक लिखो पड़ो है। तो वह छोटी सी चीज है संविधान में लिखो पड़ो है, तो वह चीज अभी जीवन व्यवहार में लागू ना हो पाई है। हम देख रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में अभी चरम व्यापारी कानून मिलो है। तो शिक्षा क्षेत्र संविधान में निःशुल्क लिखे पड़े हैं, एक निःशुल्क लिखे पड़े हैं और दूसरे देखते हैं अपन चरम व्यापारी करना है। तो हमारे शिक्षा क्षेत्र में निःशुल्क जीवन व्यवहार में लागू हो। आज संविधान में लिखो हुई चीज हम लागू ना कर पाएंगे तो हम क्या चीज लागू करेंगे? तो हमारे शिक्षा क्षेत्र में जो निःशुल्क है शिक्षा मावी तहसम्म निःशुल्क वहां से कार्यान्वयन पढ़ो। नेपाल सरकार का कहाँ है? नेपाल सरकार तो स्थानीय सरकार में आएगा हर एक गाँव में जहाँ फिर हमारे ठाव है एक गाँव में से अब नेपाल सरकार के क्या कर देना पड़ो, स्थानीय सरकार क्या कर देनी पड़ोगी शिक्षा मावी तहसम्म निःशुल्क होना पड़ो। कोई भी जो खर्चा लग रहा है वह खर्चा के न्यूनतम खर्च करना पड़ो। और जो चरम व्यापार शिक्षा क्षेत्र में हो रहा है बाकी लोगन में हमरो अगुआ के हमारे जनप्रतिनिधि के फिर ध्यान देना जरूरी है। और स्वास्थ्य निःशुल्क है हमारे नगर अस्पताल बनी है, नगर अस्पताल में अब इतनी सेवा सुविधा हम व्यवस्थापन करना पड़ेगी। कम से कम स्वास्थ्य क्षेत्र के रूप में देखा था हमारे कंचनपुर कैला के तमाम दूर दूर के आदमी फिर जांच क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा लेना है वो भी निःशुल्क व्यवस्थापन वातावरण हमारे जनप्रतिनिधि करके पूर्ण रूप में हासिल है। और जो रोजगारी की बात है आज मैं देख रहा हूँ तमाम से हमारे लौड़ा संघी मेरी संग घूमन वाले तमाम इंडिया में हमें भाड़ा माज रहे हैं। अवस्था का सूचना हो क्या नेपाल में नेपाल सरकार ना है? आज नेपाल की युवा मलेशिया के सरकार संग, कतार के सरकार संग, सऊदी के सरकार संग, दुबई के सरकार संग, इंडिया को सरकार संग भीख मांगन पड़ रहा हूँ कि नौकरी के मतलब देश में आ रहा हूँ शरीर पूरा फिट फाइन है, मेरे तो निमोनिया मिलना है, मेरा मौके अपने देश में काम लगा देगा के बाद देश में नौकरी मांग रहे हैं। जब अवस्था कैसे सूचना हुई है? आज संविधान में तो रोजगारी को लिखो पड़ा है, रोजगारी को हक कब गारंटी होगा नेपाल में? आज नेपाल सरकार इस विषय में ध्यान ना देखो। नेपाल में कितना संभावना है एक बात रहे, संभावना में फिर गर्म क्षेत्र में संभावना है। हम असैना गांव में देखेंगे यहाँ पर अभी माछा बोगी को संभावना कितना है, यहाँ पर कृषि क्षेत्र में कितना संभावना है, पर्यटन स्थान में देखेंगे कितना संभावना है। तो वातावरण से नेपाल सरकार के स्थानीय सरकार को बनाए देंगे तो हर एक कोई भी अपनो घर परिवार दादा भैया दीदी बहने छोड़ के इंडिया ना जाना पड़े, वो विदेश जाना पड़े, वो अवस्था सृजना कर देंगे करके मैं पूर्ण रूप में विश्वस्त हूँ, आशा कर रहा हूँ। और जो हम लोग सामान को डोला हर एक साल डालते हैं वह डोला हम लोग दीदी बहनिया को होता है, दीदी बहनिया सब रमात है। हम तो लौड़ा आदमी खास सामान को डोला डोलता है तो हमारी दीदी बहनिया के हम इतना मेहनत प्रयास कर रहे हैं। सभी दीदी बहनिया के जब तीज को जब सामान को डोला को गजब गजब शुभकामना देता है। मैं अपनी छोटी शुभकामना मंतव्य ये अंत्य करना चाहता हूँ। धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद अनिल थारे जी, गणप अच्छे जी बात करके गए हैं। ऐसे करके मंतव्य दे देने के ताही शुभकामना मंतव्य दे देने के ताही नेपाल राणा थारू समाज सुनपा नगर अध्यक्ष राम साराना जी के शुभकामना मंतव्य दे देने के ताही मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। धन्यवाद उद्घोषक मित्र जी। आज सामान डोला उद्घाटन
समारोह के सभा अध्यक्ष जी और हमारे निमंत्रण स्वीकार करके आए हुए प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्यामलाल राणा जी प्रमुख अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि हमारे वार्ड नंबर 4 के नवनिर्वाचित वार्ड अध्यक्ष कमल ठकुल्ला जी और ऐसे करके हमारे समाज सेवी सौला राणा जी और ऐसे करके हमारे समाजवादी वाड़ा सभापति श्रम समाज सेवी मिट्ठू राणा जी और नेपाली कांग्रेस के वाड़ा सभापति वार्ड नंबर 4 के सुग्रीम राणा जी, ऐसे हमारे वार्ड नंबर 4 असैना के समाज सेवी विक्रम हमारे मामा जी, ऐसे हमारे वार्ड नंबर 4 के जिम्मेदार फकीरा राणा जी, ऐसे करके सभी उपस्थित दादा भैया दीदी बहनियाँ के मैं आज सामन डोला उद्घाटन आयोजक श्री राणा थारू युवा शक्ति क्लब के तरफ से और मैं अपने व्यक्तिगत के तरफ से सभी उपस्थित पहुनन के स्वागत करना चाहता हूँ। और आप जा मेर कहा है कि जैसे सामन को डोला उद्घाटन आज भाव जैसे गांव में तो बेचारे चुप तमाम से डार नहीं डोला डोल रहे हैं तरह मैं हिना पर असैना गांव वाले जे राणा थारू युवा शक्ति क्लब के काहे प्रशंसा करता हूँ कि जा एक सिस्टमेटिक तरीका से हम जा रहे हैं। अगर हम सिस्टमेटिक तरीका से हम सामन को डोला उद्घाटन करेंगे तो हम राणा थारू को जो सामन को डोला पक्का नहीं नेट में जाएगा तो सभी समझो गांव के देश के सभी ठाव के जाको चर्चित होवे गो करके सभी देखेंगे सभी सुनेंगे कि हुना असैना गांव में आज सिस्टमेटिक तरीका से सामन को डोला उद्घाटन हुआ है तो सभी पूछेंगे कि अब मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। मेरे गांव कसरोल में मेरे गांव के लोग कहते हैं कि आज हम 31 वर्ष के बाद में आज हम सामन को डोला देखन पाए हैं। कहे कि 2047 साल से हमारे कसरोल गांव में सामन को डोला ना डारी न है तो बे बच्चा हुरकत आज नदिया तक जन्म गए उनके तो आज वे कह रहे हैं कि बड़ा असमूह मान रहे हैं कि सामन को डोला हम आज देखे शुद्ध भर रहे हैं सामन को डोला तरह आज हम डोलन के पाए हैं कितनो हर्ष कितनो खुशी भय कितनो उमंग भई उनके तो जाहिर सा से मैं हिना 12 साल में असैना गांव में आ रहा हूँ। ऐसे करके सिस्टमेटिक तरीका से हम सामन को डोला डालेंगे तो हमारा जा समझो जा संस्कृति जा कल्चर पक्के नहीं चर्चित हो गई वो सभी ठाव के पता पाएंगे कि राणा थरुआ सामन को डोला ऐसे डारत है तो ऐसे डोलत है करके हमें जा चर्चित करना बहुत जरूरी है। बहुत जैसे गांव में सामन को डोला कैसे बुझते ना है जानते ही ना है जैसे 30 वर्ष 31 वर्ष डोला ना डाली तो भीतर के बच्चा चले में बेकार जानेंगे कैसे डोला होता है कैसे डोला कहते हैं कैसे डोलत है तो जहाँ हमें जन चेतना फैलाना है सिस्टमेटिक तरीका से हमें जान एकदम जरूरी है। जय मेरो एकदम अनुरोध है सभी गांव के ऐसे चर्चित करके डोला डालेंगे तो समझो हमारो जा सांस्कृतिक आलोक ना होवे गो बल्कि हम जो जागरण होवे गो हमें जा सांस्कृतिक के जागरण करना बहुत जरूरी है करके मेरो अनुरोध भी रहे। और ऐसे करके जो हमारे राणा थारू युवा क्लब शक्ति क्लब के परिवार जो एकदम मेहनत करी हैं एकदम समझो आए भे पहुना के प्रेम भाव सद्भाव बढ़ाई दी हैं भेंट घाट मुलाकात कराई दी हैं तो जाके विषय में मैं इनके बहुत अपने हृदय से अपने कसरोल के गांव के शिव मंदिर के टीम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी करके और गांव के फिर करते थे हुनू फिर हम समझो जाए के अपनो मंतव्य शब्द धर्म के पाइते तो बहुत अच्छा रहे चर्चित भी होते। ऐसे करके मैं अपनो 2 शब्द ही नहीं विसर्जन करता हूँ। सब जने के राम राम धन्यवाद। धन्यवाद राम साराना जी। ऐसे करके शुभकामना मानते बधाई देने ताही नेपाली कांग्रेस चुनाव 4 नंबर वडा सभापति सुग्रीव राणा जी के शुभकामना मानते बधाई देने ताही हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ।
आज के जा डोला उद्घाटन तथा तीज को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम के सभापति महोदय, ऐसी करके प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस के नेता सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्यामलाल राणा जी, ऐसी करके विशिष्ट अतिथि को दीर्घ में बैठे हुए जही ओड़ा के वार्ड नंबर 4 के ओड़ा अध्यक्ष कमल ठकुल्ला जी, इसी करके जिला समन्वय समिति सदस्य अंजू राणा जी, इसी करके जिला सदस्य तथा पूर्व ओड़ा अध्यक्ष सौला राणा जी, ऐसी करके हमने जह ओड़ा के समाजवादी पार्टी के ओड़ा अध्यक्ष पूर्व भलवंशा मिट्ठू राणा जी, इसी करके वार्ड नंबर 6 के शुक्ला भाटा वार्ड नंबर 6 के समाजवादी के अध्यक्ष रामसाई राणा जी, ऐसी करके वयु वृद्ध समाज सेवी विक्रम राणा जी, फकीरा राणा जी, बाबूराम राणा जी लगायत मंच में आसीन सबै अतिथि और यहाँ पे उपस्थित सबै दर्शक और दीदी बहन के मैं सब जनी से राम राम कहना चाहता हूँ। जहाँ सावन को महीना महिलन को खास करके जहाँ महिला दीदी बहनियन को महान पर्व तीज को महीना हरियाली को महीना कह के चिन्हते हैं। जहाँ सावन को महीना में राणा थारू जाति के मने तीज मनाते हैं। तीज में मने मनान के ताही मनोरंजन के ताही डोला डालते हैं। वह डोला को आज उद्घाटन कार्यक्रम हुई रहा है, सबके आज पता है। जा डोला जब तीज मनाते हैं महिला दीदी बहनिया डोला डोलते हैं, जा हमरो संस्कार है, जा हमरो संस्कृति है, जा हमरो परंपरा है, जहे हमरो पहचान फिर है। अगर हमरो जो संस्कार ना हो तो जो संस्कृति ना हो तो हमरो जो शायद राणा थारू को पहचान फिर ना हो तो तभी हमरो पहचान बचान को जिम्मेवारी स्वयं हमें अपने के बहुत भारी जिम्मेवारी है। अपनो पहचान बचाना जरूरी है और जा पहचान आप ऐसे नावस्त है पहचान बचान के ताही हमें अपनो परंपरा के निरंतर रूप में हमें जावे लगे रहना पड़ता है। तभी मात्र हम जा अपनो परंपरा के अपने जो संस्कृति के अपनो पहचान के बचा पाएंगे। जब पहचान बचानता ही हमें अपने समुदाय के कल्ले को सहयोग से ना बनेगो ना बचेगो। अब हमरो यहाँ स्थानीयता हमें स्थानीय ओड़ा सरकार है, ओड़ा सरकार को सहयोग लेके ओड़ा सरकार को सहायता लेके फिर हमरो जो संस्कार संस्कृति के हम बचा सकते हैं। जहे में भी खास करके हमरे जनप्रतिनिधि ओड़ा स्तर के जनप्रतिनिधि ओड़ा अध्यक्ष और जिला समन्वय समिति सदस्य फिर ये हैं जहाँ वो हमरो संस्कृति बचान देता है। जनप्रतिनिधि के बहुत भारी भूमिका रहेगा और ध्यान भी कर देना पड़ेगा। जैसे पूर्व वक्ता साथी कहीं जो और डोला डालते हैं तीज मनाते हैं हर चीज के चलायमान करता ही आर्थिकता से जुड़ो पड़ो होता है। अगर हम आर्थिकता में कमजोर होंगे हम शिक्षा में कमजोर होंगे तो हम जो चीज के हम विकास ना कर पाएंगे। तभी जो संस्कृति एकल्ली ना है कि जनप्रतिनिधि जे ओड़ा के चाहे कोई ओड़ा को है तो मैं जहे ओड़ा की बात करता हूँ। जहे ओड़ा के जनप्रतिनिधि जहाँ के ओड़ा के अभिभावक हैं, अभिभावक के रूप में जनता उनके चुन के पठाए दी हैं। तभी अभिभावक को भूमिका यहाँ के जनप्रतिनिधि अभिभावक को भूमिका न भूल के अपने तरफ से निस्वार्थ ढंग से यहाँ को आर्थिक विकास, यहाँ को भौतिक विकास, यहाँ को सामाजिक विकास, यहाँ को बेरोजगारी को समस्या लगायत के सभी किस्म को यहाँ को क्रियाकलाप यहाँ को विकास को मद्देनजर करते हैं। यहाँ के सब जनी को उत्थान होन किस्म को काम कर देने के ताही फिर मैं हमारे जनप्रतिनिधि के हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। और जा महिला दीदी बहनिया को त्योहार तीज है और महिला तीज में सब दीदी बहनिया
सब जनी सावन के महीना में तीज मनान के ताही अपने मई के आते हैं, चाहे वो भरखर की बिहाई भई हो, चाहे वो पुरानी बिहाई उम्र की पाकी हो जाए, तहु तीज के दिन वो सब जनी अपने घरे तीज मनाना आते हैं। तीज में खास करके महिला दीदी बहनियां बड़ा हंसी खुशी के साथ घर परिवार में बैठ के सिमी पकाते हैं, पूरी पकाते हैं। सिमी पूरी लेके खोला नाला में झुड़की छिरान जाता है। तमाम से और समुदाय के बने अपनो श्रीमान को, अपनो पति को लंबी उम्र के ताही व्रत रहते हैं। तीज में हम राना थारू को थोड़ी की ना फर्क किस्म को धारणा का है कि हम राना थारू की महिला दीदी बहनियां अपने भैया और भतीजों के स्वास्थ्य और दीर्घायु लंबी उम्र के ताही व्रत रहते हैं। तो जे तीज वाले दिन व्रत रहते हैं, व्रत में दिन नाला में जाते हैं, झुड़की बांधते हैं, झुड़की खोला में नदिया में पानी के संग बहाते हैं। पानी में पहन पेती जैसी जा नदिया की धार बढ़े वैसी हमरे भैया भतीजों की उम्र बढ़े गए के सब जनी महिला कामना करते हैं। ऐसी महू फिर ओड़ा कार्य समिति को, नेपाली कांग्रेस को ओड़ा कार्य समिति सभापति के तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से जहाँ सावन महीना को महिला दीदी बहनियन को महान पर्व तीज है, तीज के उपलक्ष्य में यहाँ पे जहाँ ओड़ा के सबे थरुआ जहाँ ओड़ा इकल्लोना जहाँ कैलाली और कंचनपुर में रहने वाले सबे थरुआ और अन्य जात जातिन के फिर मैं जहाँ तीज को जब महिला दीदी बहनियन को महान पर्व तीज को सब जनी के हार्दिक मंगलमय शुभकामना देता है। मैं अपने शब्द यहाँ स्थगित करता है, विदा होना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुग्रीव राणा जी। ऐसी करके शुभकामना मनते बधाई देने की ताही जनता समाजवादी पार्टी 4 नंबर वडा सभापति तथा हमारा रसैना गांव के पूर्व बलवंशा मिट्ठू राणा जी के 2 शब्द शुभकामना मनते बधाई देने की ताही हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। धन्यवाद घोषणा मंत्री जी। हमारे पहले तो हम अपनी परंपरा के हिसाब से मैं कहता हूँ सबसे राम 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 राम। जो हमारे सभासद माननीय मामा ससुर आए हैं, इन्हें मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हर साल हमारे यहाँ प्रोग्राम में आ जाते हैं, खुशी की बात है कि नहीं। कोई आदमी कहता है फुर्सत ना है, इन्हें बेचारे में फुर्सत मिल जाता है, इसका मतलब। ऐसी हमारे सौला दाई हैं, पुराने वाला दीक्षे देवी आगे इनके बहुत प्रेमी संगी हैं। ऐसी करके कमल भैया हमारे नया वाला 4 नंबर के, इनके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। खूब मेरे बुआ भैया तेरा किस्मत में रहेगा लिखो रहे बेचारे। तीसरी बात सबके बारे में शुभकामना देना चाहता हूँ। डोला की बात अच्छी लगी, संस्कृति तमाम हमारे गाँव के जानन बूझन वाले पढ़े लिखे साहब अनपढ़ आदमी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ के आदमी जो है संस्कृति बचाए निर्जल समाज बनाए बहुत तरह मैं कहा गया है, संस्कृति मित्र बचाए के ना हम वाले है। थोड़े थोड़े संस्कार में बचाने पड़े, पेड़े घरिया पेड़ ना हो गए, अपने धर्म की ज्ञान करो। अब ये तो है पेड़ा घरिया के आधार ले लेते हैं और आदमी पता ना कौन से धर्म माने होते हैं। कोई तो अपने बाबा से बाबा ना कहन लगे, अय्या से अय्या ना कहन लगे, भुनेजी से भुनेजी ना कहन लगे, ऐसे भी इंसान पैदा हो गए। तो मेरे कहे का है रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई बचन न जाए। पहले अपने परंपरा संस्कार बढ़िया बढ़िया जो है मत छोड़ो, दूसरे संस्कार मत लो। जाए के संग संग आदमी का यार मेरे बच्चा पढ़ गए रहे, नौकरी ना लगो, मेरे बच्चा की नौकरी ना लगाई। पहले अपने बच्चा पढ़ा करो। दारू पीता है, मिट्टी खाता है, उनके लाखों रुपया पैदा होते। बच्चा पढ़ाता है, उनके ट्यूशन करता है, हॉस्टल कराता है, पैसे ना होते।
दारू खाता है करोड़ के पास बहुत पैसा है, बुट्टी खाता है बहुत पैसा है, लेकिन शिक्षा के कहीं पैसा नहीं आता। दुकान में सब्जी लाई हो यार, दुकान है ना ले दुकानदार देख रहे हो यार, लोग कहियो अब मेरी दुकान में आओ सब्जी। तो सभापति खाने के बाद हम राम राम कहाँ गाड़ी ले ले, ओरे बाप रे, तो बहुत संस्कार है, अपने संस्कार छोड़िए। हमारे बाबा बात रहे एक हमारे सभापति भाव कंचन गुरु विचारे राम राम कहाँ गाड़ी ले रहे, तो नमस्कार कहा तब खुशी हुई, तो थमन से तो राम राम करन हुए और सब से नमस्कार करने करो, और अपने से पंडित उंडित है भोग लागन करो, महात्मा है पाँच बोल करो, ऐसी करके महाकाली से और मोची से विदेश बाहर मैं घूमा जाकर बच्चों मत लागो, व्यवहार में बच्चों लागो, सबसे बढ़िया व्यवहार है बोली भाषा सत्यता। सब हमारे भैया क्या थाने क्या पहाड़ी क्या मदेशी क्या चौधरी, हमारे जो है राणा समुदाय चौधरी समुदाय में भेदभाव कर देते, मैं तो भेदभाव ना करता, अपने अपने भाषा में सब जाता, रास्ता में कोई भी जाता है, सबसे बढ़िया से बोल दो, मीठी बोली से बोल दो, बहुत बढ़िया और कुछ नहीं। तो इतने बार मैं चाहता हूँ तरह जे लौड़िया बोले तो बोली तरह गीत एको खाना सुना ना जानता है जहाँ में ठंडे लगेगा गीत कोई जाने मैं दूसरा समय सुनाता हूँ। डागा जीना बुइयो जीना बासे भाला मारे, खला जीना बुइयो का सहरे, बाजासी में हरवा जीना तो वालई रे, जीवाना हुई है दीना सहरे। धन्यवाद। इन्हें सुना दो, कोई ना सुना दो मेरे मुझे सुना दो हमारा, इतने बात कहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं अपनी बात करके समाप्त कर देता हूँ। कोई बात नहीं खराब हुआ भाई दिन को धन्यवाद मिट्ठू राणा जी। ऐसे करके हम एक घड़ी आसन ग्रहण कर देना चाहते हैं। ऐसे करके शुक्ला फाटा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड के कोषाध्यक्ष संजू राणा जी के अतिथि को आसन ग्रहण कर देंगे हार्दिक अनुरोध करना चाहते हैं। धन्यवाद। ऐसे करके अब हम शुभकामना मंतव्य दे देंगे नेपाली कांग्रेस कमेटी सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष सौला राणा जी के शुभकामना मंतव्य दे देंगे हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। ओ बाप रे, कहीं दिखाता मन बना डाले होगी, ड्राम में डाले पड़े महीना है दिखा रही प्रमुख अतिथि में हमारे सुदूर पश्चिम प्रदेश के माननीय सभासद श्यामलाल राणा जी, अतिथि दीर्घा में बैठे भए आदमी हमारे जे है ओड़ा के वार्ड अध्यक्ष जी और यहाँ सभी अन्य पार्टी के सभी हमारे दादा भैया दीदी बहनियाँ के सभी के मैं जा सावन के महीना में डोला डोरा के उद्घाटन में हमारे दादा भैया दीदी बहनियाँ आई हैं, उनके मैं एकदम मुरी मुरी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज एकदम खुशी के बात है, बहुत अच्छी खुशी लोगों का है कि आज हमारे सुदूर पश्चिम प्रदेश के माननीय सभासद भर करे अरे सावन महीना को डोला को उद्घाटन करी, रेबन काटी, इसके बाद में
हमारे दीदी बहनियाँ पहले अपने ना चढ़ने से पहले डोका चढ़ाए के बाकी सामान को डोला हमारो अच्छे सजाए, टूटे फूटे ना करके, कोई घटना ना होवे करके पहले उनके डोलाई, इसके बाद में अपना डोला में अपना चढ़ी। जय है थोड़ी सावन को महीना में थोड़ी एक दो अखरा गीत गा दी थी हमरे दीदी ललो बहनिया, बहुत अच्छी बात रहे। मेरे कहने का रहा कोई भौजी उजी है, कोई अपने कोई दीदी अय्या उय्या रहे, सभी को आज इसके गीत गा दी थी, बहुत अच्छी रही बात। तो लेकिन बेचारी पे ना जानते हैं, तभी मैं कहा है कि हमार सावन के महीना में अब 10-12 दिन आगू से खबर दे देते हैं कि भैया सावन के महीना में आइए, तीज मनाइए करके 3 महीना आ जाइए करके अपने घर में बुलाते हैं दीदी बहनों के, अय्या है सभी अपनी अपनी बच्चों के बुलाते हैं। तो क्या है कि वे आए के यहाँ आशीर्वाद देने आते हैं, क्योंकि उम्र बड़ा है, हर चीज़ बड़ा है। हमारे ये सभी हमें पूर्व वक्तवा सब हमारे समझो कि बतका चुके हैं, सभी बातचीत रख चुके हैं करके। और मैं एकदम इनके हमारे क्लब के जो अध्यक्ष जी हैं, सभापति बैठे पड़े हैं, क्लब के जितने से दादा भैया हैं, उनके मैं एकदम पूरी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहा कि ऐसे कार्यक्रम में करते रहना पड़ता है, क्योंकि आज हमारे 2-4 हमारे त्योहार बड़े बड़े हैं, जैसे आषाढ़ के महीना में आषाढ़ी होता है, बकरा उकरा मारत हैं, क्योंकि पूरी कचौड़ी हरी चीज मनाते हैं। सावन महीने में तीज हैं, इसके बाद आप उनको होली भई, फिर इसके बाद में बड़ो आप उनको जैसे मान के चराई भई, बाद में अपन समझो कि सब चीज़ को अपन खेती किसान करने वाले आदमी, तो बाद में क्या है कि अपन जौन कोई मचाते हैं, बाद में दंड करते हैं, हर चीज़ करते हैं, अभी तक लघु है। क्या है कि अब जो सावन के महीना में बहुत जैसे गांव में तो सावन को डोले ना डालते, मैं देखा था। क्या है कि इनको गीत जानते ना है बेचारी, तो गीत ना जाने के सामने डोला डोले से कोई फायदा ना होता है। तो यह वजह से अपन थोड़ी कमजोर है। क्या है कि जाने का है कि अपना ना जानते हैं, तो क्या है कि अपने भौजी के अय्या के कोई अपने उनके बुलाए के 2-4 दिन इसके करके मैं दीदी बहनियाँ अपने सभी तरह भैया के मैं ये सावन महीना को मंगलमय शुभकामना एकदम धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके करके मैं अपना धन्यवाद, राम राम। बहुत आदमी देख रहे हैं ना। धन्यवाद सौला राणा जी। ऐसे करके शुभकामना मनते बदल दिन के ताही कंचनपुर जिला समन्वय समिति सदस्य अंजू राणा जी के 2 शब्द शुभकामना मनते बदल दिन के ताही हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। कार्यक्रम संचालक जी और कार्यक्रम के सभापति जी, हमारे प्रमुख अतिथि श्यामलाल राणा जी माननीय, और ऐसी करके सौला राणा जी, समाज सेवी ऐसे करके सब महिला की तरफ से सबके तरफ से राम राम करना चाहता हूँ। स्वीकार राम राम। और सबसे पहले तो मैं राणा सारू यूनिवर्सिटी धन्यवाद देना चाहती हूँ। कहे कि राणा लो 17 आदमी देख रहे हैं, लो 17 आदमी। धन्यवाद।
हमारे क्या सावन की डोला कहे से एक महिला की 30 से सावन की डोला है। जब महिला के तांगे हमारे एकदम ही बड़ो त्योहार है, हमारे एकदम ही बड़ो त्योहार मानत है। और जा हमारे सावन का डोला कहे से हम महिला दीदी बहनियां सावन को डोला हमारे जब ये लंबा समय ना हुई के छोटे समय में फिर हमारी दीदी बहनियां जा डोला में आएंगे और अपन दुख सुख का भूल के अपन जा सावन के डोला में रमान पाते हैं। थोड़ी दिन के ताही ज्यादा दिन के ताही ना हुए से फिर थोड़ी दिन के ताही जा डोला में अपन दुख सुख बोल के अपन समय भाई ना भाई करके निकाल के जा डोला में रमात हैं। और जा डोला कहीं से हमारे पुरखों से चलो आओ है जा रही क्या कहते हैं फिर से ऐसे चलते रहे वो करके आशा करे हम आज जैसे हमारे जे युवा निरंतर दे पड़े हैं अभी समय। और क्या कहते हैं जैसे हमारे राना कहीं की हमारे गाँव में 25 वर्ष अगू से अबे जाएंगे जा सावन डोला अगर वो है कह के वे जानकारी नहीं तारा हमारा सैना गांव में जे युवा के कारण से है कि पुराने पुरखों की बुद्धिजीवी के कारण से है कि तरह हम जा निरंतर जा सैना में निरंतर जा सावन को डोला डरो पड़ो है। और जा डोला ऐसे डरते रहे को कह के मैं युवान से और क्या कहते हैं हमारे यहाँ बुद्धिजीवी से सबसे मैं जो आशा फिर लग पड़े हूँ हमारे महिला दीदी बहनियन के ताही यहाँ के नेता सब लग के युवा लग के हमारे जे सब जने हमारे महिला के सहयोग करे पड़े हैं ऐसे करते रहा मैं। और जब ये का मैं ना कहना चाहता हूँ हमारे अनिल राणा जी एकदम अच्छी बात कह के गए हैं। और क्या कहते हैं हमारे बुद्धिजीवी सब गजब अच्छी अच्छी बात हमके बताए के गए हैं। अनिल राणा जी जैसी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सभी के जोड़ के गए हैं इसी करके हमें सभी के देखना जरूरी है। हमें आज के युवा नेता डोला अच्छे से हम सब लग के अपन राना भक्त के बारे में सोचेंगे तो जरूर सफल होएगा कह के मैं ये बात ध्यान चाहता हूँ। अपने सॉरी फिर कहना चाहता हूँ जब महिला के कारण से अनिल का नेता खाली है कि ना तो कारण से फिर गजब बात ना जानते गा दे थोड़े दादा बताऊँ का मेरे फोटो खींचा है ये था यहाँ आए रहे थे हमारे यार डोला में आए रहे थे नहीं उद्घाटन को में अभी फोटो ले गए अबे बुजुर्ग बात के कारण से फिर जा रही है खाए में हमें क्षमा प्राप्त इसके कहते मैं सब दुनिया से एकदम से पानी पूरी चटपटे आ जाओ खाएंगे सब धनी लाइव तो गजब दिल चल रहा जित तो करो अब जब तक खत्म 10 आदमी कहाँ पे अपनी दुई शब्द दिए धरते मैं विदा होता हूँ राम राम। धन्यवाद अंजू राणा जी असी करके शुभकामना मनते बधाई देन के ताही नवनिर्वाचित सोनपत शहर के वार्ड अध्यक्ष कमल ठाकुरला जी के शुभकामना मनते बधाई देन के ताही हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। उद्घोषक जी इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि सुदूर पश्चिम प्रदेश का माननीय श्री रामलाल राणा जी विशिष्ट अतिथि गणमा पाल्नु भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू संघ संस्थासँग जोडेका सम्पूर्ण उपस्थिति महानुभावहरू
बुद्धिजीवी समाजसेवी र यहाँ उपस्थिति सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूमा र मैले अलिकति छुटाउन भए साउनको डोला उद्घाटन तथा पिचका यस कार्यक्रमका सभापति महोदयज्यू यहाँ एकदम राम्रो तरिकाले जुन यो कार्यक्रम सुरुवात भएको छ यसै गरी समापन पनि यसै गरी हौसलाका साथ र उमङ्गका साथ होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी जुनसुकै ठाउँको भए पनि पहाड अटक रही है गाड़ी। जुनसुकै ठाउँको भए पनि हामीले एकजुट भएर कञ्चनपुर शुक्लपाडा भित्र बसेका छौँ। एकजुट भएर सबैले परम्परालाई हमारे सेना गांव में राणा थारी युवा शक्ति द्वारा आयोजित कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में हमारे माननीय श्यामलाल राणा जी आए हैं, प्रदेश सभा सदस्य हैं, उत्तराखंड नगर पालिका अंतर्गत 4 नंबर वड़ा कार्यक्रम जो है 4 नंबर वड़ा की वड़ा शिविर मस्कंड के हैं। बाकी संसद राजनीति के सबै पार्टी के सभापति सबै आए हैं। कार्यक्रम एकदम भव्य हुई है, कार्यक्रम एकदम अच्छा हुई है। आज से हम सावन को उद्घाटन करते हैं और जो फिर हम लाइव देख रहे हैं सबै दादा भैया की दीदी बहनी की कम से कम हम डोला देखना आई जाओ, डोल जाओ एकदम पूरी तहीं डारे हैं सक्के सम्म टाइम लगाइयो। इसके बाद कहता है सबै के डोला में डोलन आइदियो सबै के निम्तो हुँदै म बिदा हुन चाहन्छु। राम्रो भाइदाइ सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, सबै सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु र साउन महिनामा सबै दिदीबहिनीहरू सबै यहाँ उपस्थिति सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वडा कार्यकारी समितिको तर्फबाट सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ अधुरा मैले अब यसो यतातिर निहालेको थिएँ, अब अलिकति यो रस्सीको पनि यतातिर अलिकति जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। यसको लागि मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ रस्सी वितरण गर्नेछु, सम्पर्क राख्नु होला। अझैपछि म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत हिसाबले यहाँहरूलाई यस्तो दुर्घटनाबाट कोही पनि नग्रसित होस् भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई रस्सी उपलब्ध गराउँछु भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ विसर्जन गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सुनपाचार के वड़ा जी ऐसी करके शुभकामना बातें बजाय देंगे ताकि आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय श्यामलाल राणा जी, सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्यामलाल राणा जी के शुभकामना मनते बधाई देने के हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। श्री राणा थारू युवा शक्ति क्लब परिवार के सुनपाचार असैना कंचनपुर के आयोजना में सावन डोला उद्घाटन तथा तीज को कार्यक्रम के सभापति महोदय, अतिथि के रूप में जिला समन्वय समिति के सदस्य अंजू राणा, चूलाफाटा नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के नवनिर्वाचित वार्डाध्यक्ष कमल ठकुल्ला जी, जिला कमेटी सदस्य नेपाली कांग्रेस शुक्ला राणा जी, समाज सेवी हमारे रामसर राणा जी, वार्ड नंबर 4 के नेपाली कांग्रेस सभापति सुखदेव राणा जी, समाज सेवी हमारे सोनिया का राणा और भरमन साजी लगायत कार्यक्रम में उपस्थित सबै अभिवादन राम राम। सबसे पहले जो कार्यक्रम को शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ। हर एक समुदाय को पहचान, वो समुदाय को संस्कृति होता है, वो समुदाय को चाल चलन, रवाई खवाई, सभ्यता
जय समुदाय को कहा है कि हर एक जात को अपना अपना पहचान है। जहाँ हमारा थारू को पहचान कहा है कि जैसे मान लीजिए होली, दिवाली, आषाढ़ी और लगा के चराई और जो सावन डोला, विशेष करके सावन को महीना को तीज जो है दीदी बहनियों को चाहे जितनी दूर दूर हो गए, लेकिन सावन के महीना में तीज के नाव से अपने मैके जाए के दीदी बहनियों के मिलन को एक त्यौहार है जा और परंपरागत रूप से चलवाओ है। बीच में मुलाकात है जा बहुत से ठाव में सावन डोला ना पड़ता है। अब जब फिर मतलब जो है नया किस्म को एक जांगर आएगा है और पहिरन को भी विकास ही रहा हो, नहीं पटक के जा घरे देखना में लगी रहे। अब थोड़ी घरे देखने मिल रही है प्रत्येक त्योहार बीज में होली त्योहार में जो अपने पहिरन को विकास हो रहा है। वास्तव में जो अच्छी रीति है हमारी उनके हमें संरक्षण करना जरूरी है, जैसे हमारा पहचान है। और जो कुरीति है, खराब रीति है, खराब जो चाल चलन है उनकी त्यागना भी जरूरी है। लेकिन कहा है कि थोड़ी थोड़ी आपने पूर्वन में कहा कि खराब रीति भी संग संग समेट है। अब है खराब रीति का चल जाएगी सठीकरण की बहुत उठाऊ देखा था मैं सठी करते हैं और बहुत रुपये लुटाते हैं, बच्चन के ना बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या का सवाल उठ रहा है। विदेश में जाएगा अपने काम करोगी, विदेश में अमेरिका में जाएगा कोई अच्छा काम ना कर रहा है, अच्छा काम करता है उसमें का आदमी है तो वो मुँह जाएगा। यहाँ पर जितना पढ़ा हुआ आदमी हो वहाँ पर होटल में वेटर बनना, कोई सफा करना, ऐसे ऐसे काम करते हैं। और अपने गांव में अपन जैसे विदेश में बहुत से आदमी हम पूछते हैं विदेश में जाकर क्या करो, कोई कहते हैं भेड़ा चराते हैं, कोई कहते हैं हम नारियल तोड़ते हैं। तो अपने गांव में हम व्यवसायिक खेती हमको तरीका पड़ो, व्यवसायिक खेती परंपरागत खेती छोड़ के सरकार अनुदान की व्यवस्था करे पड़े। हमें क्षमता होने पड़ो लेने की, कुछ हम लोग जांगर होने पड़ो, हुनर होने पड़ो। अब पढ़ाई लिखाई करेगी नौकरी के लोग करना जरूरी ना है ना। आदमी हम सुन रहे हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर लोग जो है बाखड़ा पालन करे पड़े हैं, भैंसी पालन करे पड़े हैं, यानी पोल्ट्री फार्म करे पड़े हैं, माछा पालन करे पड़े हैं। अनेक व्यवसायिक खेती है जो से आदमी को मतलब जो प्रगति हो पाए, व्यापार है, हर एक चीज है। सबसे महत्वपूर्ण चीज कहा कि शिक्षा। शिक्षा में आपन का गुण होना जरूरी है। शिक्षा से आपन पिछड़े और कोई कारण ना है। शिक्षा आपन मतलब जो है पुराने आदमी से बोलो तक का पढ़ो, कहाँ यार वो काम करना पढ़ना छोड़ता है। और पहाड़ में विचार में हम देख रहे हैं, पहाड़ की चिल्ला में जाओ तुम दुर्गम ऐसे जो ठाव है बैठे बजांग बाजूरा जहाँ की आपन एक दिन ना रह पाएंगे, उतना दुर्गम में बैठ के भी विदेश में जाके भी भारत में जाके पढ़ के अपना मतलब जो डिग्री हासिल करके आज भी अवसर पा पड़े हैं। कारण का संघर्ष करी है, आप संघर्ष कर अंजाम हुआ है। पुरखा अपन संपत्ति जोर दे रहे हैं, अपन खाए उड़ाए बस इतना काम करे अपन। लेकिन अब चाहे जब समय बहुत बलवान आ रहा है, अब ऐसे खाली हाथ बांध के प्रगति होने मरो ना है। इसलिए जो है कुछ ना कुछ करने के आदमी सोचना बड़ा जरूरी है। आवास के कार्यक्रम में मैं तुम्हें निंदा दे मैं आगे के विचार शब्द ढूंढ पाओ, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कार्यक्रम को भी शुभकामना देना चाहता हूँ। समय पर बहुत बीच में आते रहेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे। आप लोग बीच में समस्या का है, वो समस्या का समाधान करता है, उपाय का है। हर एक समस्या का समाधान को उपाय होता है, लेकिन वो समस्या के बारे में आपने थोड़ी विचार करना जरूरी है कि कैसे करके हम मतलब जो प्रगति कर पाए। दूसरे की हित समान स्नान है, अपन अपने को मतलब जो है कहीं की बत्ती दूसरे के उजारो करन पाए, अपने जलन करते हैं। बत्ती जो है दूसरे को उजारो करेगा तो अपना जलेगी जरूर, जब जलेगी ना तो उजारो कैसे हो गई। लेकिन अपन जलन ना चाहत है और उजारो सोचता है वो ना हो। इसलिए जो है संघर्ष आदमी जिंदगी संघर्षशील है। तो हिसाब से जो हर एक आदमी जो है जैसे मान लो कि जो अपने संस्कार के संग संग अपना संस्कृति भी बचाओ, अपना कार्यक्रम भी कराओ, हर एक चीज़ आपको मैं अपना व्यक्तिगत इतिहास बताऊँ तो मैं हरुआ नाच को सुना छोड़ू, कीर्तन से लेकर के नौटंकी नाच और कुछ ना छोड़ो। लेकिन मैं वो भी करते करते मैं ग्रेजुएट 52 साल में मैं बीकॉम साइन कर रहा हूँ। आज उस समय में बीकॉम करो बहुत कम हो गई। तो इसमें टीचिंग भी करो 3 वर्ष से गायक बनो। अब कानपुर सभा था मैं जाना कहाँ था मैं मतलब संघर्ष करने को कहीं कुछ अपना चेतना सोचना पड़ेगा, अपना काम में छोड़ना पड़ो, अपना हाउस भी बताना पड़ो, सभी चीज़ देखना पड़ो, खेती बाती भी देखना पड़ो। हम तो हर आजकल लोग क्या कहा सवेरे सोच रहा था काम ना कुछ करो, और पहले क्या करता 1 बजे से उठा देते बुढ़ा पहली कहान था
बता बसिया रहे जे गेहूं जे आजकल थ्रेसर कहाँ डालते हैं बंद कहाँ देते जेठ का महीना भर पूरी भरपूर गेहूं कहाँ था हाँ और कार्तिक से लेकर के महा तक तो धारा कहाँ था इतना मतलब इतना मेहनत करना पड़ता है वही पालना पड़ता है हर एक समस्या इसलिए जो है जितना तुम मतलब जो एक सरकार करेगा उतना तुम्हारा दिमाग पड़ेगा हर एक बात में जय हिसाब से कहा है मेरे कानून का है कि खाली आदमी सोचे कहा है कि आपन पढ़े नौकरी ना पाए जब बड़ी बात ना है आपन स्वरोजगार कार्यक्रम करके जैसे मैंने अपने पैर में खड़े हुए आप हर एक काम कर सकते हैं अब आदमी का है कि आजकल तो बैंक भी बहुत खुल गई है तुम बैंक में व्यवसाय ऋण दे रहे हैं तुम हर एक काम काज कर सकते हो करना चाहेंगे तब और ना तो कुछ ना करना चाहेंगे तो क्या कहा है कि अमेरिका को हेनरी फोर्ड अनपढ़ शुरू में साइकिल जो बनाई रहे वो अपने व्यवसायिक सम्मेलन में कहीं कि कुछ सुझाव देना चाहते हैं कहीं कि मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हाथ गोसा में कचोर के सीढ़ी में नाचना बाबा हुआ मतलब क्या है कि हल्दी में हाथ लेने से धीरे धीरे आज विश्व भर फोर्ड के नाम से फोर्ड कंपनी को हिसाब से है कि हर एक आदमी तो संसार में से कोई आदमी ना है कोई हिसाब से हमें आलू बढ़ता है अपन की पूरी खेती है ये है खेती करो व्यवसाय करो और चीज भी कर सकता हूँ जहाँ हिसाब से अपन के कहना है कि खाली एक नौकरी को ध्यान दें आदमी लगा के आदमी आगे बढ़ सकता है और संस्थान का आगे संस्कृति को विकास राजनीति को विकास सामाजिक और जो है मेल मिलाप के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे तो अवश्य फिर सफलता को हासिल करके मैं अनुरोध करना चाहता हूँ और आज का कार्यक्रम को पूर्ण सफलता कामना करना चाहता हूँ धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व माननीय श्याम गदाधर जी ऐसे करके अब हमारा कार्यक्रम समापन को घेन आएगा है समापन घेन आएगा है ऐसे करके मैं अपन व्यक्तिगत और संस्था घेन से सभी दीदी बहनियन के जहाँ हमारा राणा थारू समुदाय की बड़े त्योहार 30 की सभी के दीदी बहनियन के शुभकामना देना चाहता हूँ अपनी व्यक्तिगत और संस्थागत खेल से ऐसे करके जहाँ आज को कार्यक्रम समापन और शुभकामना मंतव्य दे देने के ताही आज के हमारे कार्यक्रम के सभापति तथा श्री राणा थारू युवा शक्ति क्लब के अध्यक्ष श्री धनबहादुर राणा जी के कार्यक्रम समापन कर देने के ताही मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। बात से पहले मैं संचालक जगन्नाथ राणा भी तुम्हारे जोने से विदा होता हूँ। धन्यवाद कुछ गलती संचालक की हुई है कैसे विदा क्षमा मांगना चाहता हूँ। राम राम। हेलो गाइस सब आदमी मेरे तक लाइक दे दियो कदम जूम कर दो बड़ा मैं एक चीज फॉलो कमेंट और कहां ना तो बुलवाई दो हां यार सब लाइव में ज्वाइन हो जाओ लाइक दे दियो कमेंट कर दियो लाइव में सब लाइव में जोड़ो ना कौन की आईडी तो इतना मेहनत कर रहा प्रदेश सभा सदस्य ये जल्दी करो वो पता ही नहीं है सीधा बामे जाना फेसबुक में सीधा संपूर्ण अतिथि जी समाज सेवी सभी के धन्यवाद देना चाहता है कि हमारे तो छोटे सामान को डोला उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे न्यू तो स्वीकार करके यहाँ पे आप ये दुकानों धरे पड़े हैं यार ऐसे करके थोड़ी की बात में का जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे जा सामान को डोला लगभग हमारे क्लब को तीसरे वर्ष में हम तीसरे वर्ष में लागे पड़े हैं जा सामान को डोला 3 वर्ष तक डाला था हमें तक हमारे कार्यक्रम में आए गए हैं अतिथि रहन पड़ो हमारे नेताजी या हमारे ओड़ा सरकार कछु सहयोग ना करी रहे
हमें सम्मान हमें 5 पैसा को सहयोग ना मिले है। जो हम उठाए अपने युवा हम जो 5 उठाई 10 उठाई या 50 या 100 500 उठाए के हम जा अपने रीति संस्कृति कहान पड़ो कल्चर बचाने में लगे पड़े हैं सब युवा। कोई विद्यार्थी है, कोई बेरोजगार है, तो कोई घरे में काम करने वाले आदमी है, तो सब दोनों पैसा ना होता थोड़ी थोड़ी करके अंदर कार्यक्रम करते हैं। और जहे कार्यक्रम के बीच में अब हमारे नवा आदत से जो कई डाली है कि जाओ रस्सी जो हम देख रहे हैं कैसा जीर्ण अवस्था में है, जब रस्सी की 3 वर्ष हुई है, तीसरी वर्ष चल रही है रस्सी की तरह जा में कोई की जा से अगू हो स्थानीय सरकार की भी आँखी ना पड़ी रहे। हम बार बार कहे हम बुलाते हैं कहे कि हमार नेता आते हैं भाषण करते हैं चले जाते हैं, जही जो चीज में ध्यान ना देते हैं। तमाम चीज तक का होगी है हमार आजकल के थरुआ नेता में भाव देता होगी का होगा है, न्यू तो देते हैं, न्यू तो स्वीकार करते हैं, 1 महीना को न्यू तो देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। आन टाइम में भैया मेरे तक टाइम नहीं है, ना आ पाए। सबसे बड़ी समस्या है आज में हम 2 मेरे के हम कार्यक्रम में निमता दे रहे हैं, 2 दिन अगू मिल के निमता दे कहीं भैया हम आएंगे कहा कि थरुआ के हिसाब से हम निमता दे रहे हैं ना मिल के। हमें थरुआ दीदी बहनियां हैं हमें निर्वाचन में जीती है नव निर्वाचन में, ताकि हमारे हम मिलके ऐसा मौका कम मिलता है जाके हमारे हम मिलके बुलाए रहे तरह दीदी हमारी ना आ पाई गान पड़ो 2 ऊपर मेहर रहे। अब नाम तो ना बुलाना चाहता हूँ मैं उनके तर ना आ पाई तर ऐसे ना आ पाता हम अगू कह रहे कि आत हो तो कह रहे हो कि हम आवेंगे तो हम प्रोटोकॉल वही हिसाब से मिलावेंगे, हम कार्यक्रम वही हिसाब से शुरू करेंगे। ना आ पाते हैं तो टाइम ना है कहे तो हम ना मुझे कह दिन पड़ो हमारा अगू बोलता कह डाली नेता का हो कहत कछु और है करत कछु और है और व्यवहार में कुछ और दिखाई देते हैं जो आज दिखाए रहो जा जो ज्यादा दूर की बात नहीं है आज की बात मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे करके हमारे जा डोला में वाईफाई को सुविधा हमारे जा क्लब के सदस्य विष्णु राणा हमके सहयोग करी रहे वाईफाई देके सहयोग कर देंगे गजब धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे करके लाइट को व्यवस्थापन यहाँ पे हमारे समाज सेवी कान पड़ो हकीम दाई घर से रही है लाइट बाकी तक बाकी फिर गजब धन्यवाद देना चाहते हैं। और थोड़ी की ना यहाँ पे का मैं उड़ा अध्यक्ष यहाँ पे है थोड़ी की ना का मांगन चाहता हूँ कान पड़ो जा यहाँ लाइट को खम्मा यहाँ पे है सके अगर हुई सके था हमार ओड़ा से 1 लाइट जा हमार डोला के ताही जा खम्मा में लगाए दे गए तो गजब अच्छा हो गए। अगर होगी तो ना है तो हम पोसनी लगाइए ना है, अगर खम्मा में लगाए दे गए तो अच्छी बात हुई है। और ओड़ा से कह डाली है कि जा रस्सी मैं अपने घेन से उपलब्ध करा हूँ कहां तक जा से पहले भी तमाम हमारे ओड़ा सदस्य ओड़ा अध्यक्ष कही है ना पाए तो जा पे घड़ी घड़ी मांगना ना पड़े हमको कहीं डाली है कैसे भी दे दे हम मांगन ना जाएंगे वह जे रस्सी देवैया है वह रस्सी देने के मारे हमारे क्लब के जितने संगी हैं सदस्य हैं जो सब आदमी जोरदार ताली बजा दे रहे हैं। सदस्य रस्सी देवैया हमारे डोला के तक हमें तो कोई ना देंगे तरह पहले चोटी देवैया है तो खुशी की बात है कहे कि जो होता है बाकी कहां पड़ो जैसे गलत से गलत कह देन पड़ो अच्छो से अच्छो कह देन पड़ो। अब चुनावी माहौल में का चीज भाव बस चुनाव के टाइम में भाव हमारे समाजवादी के सभापति कही डाली मिठू अंकल अब चुनाव है चुनाव में लड़े रिजल्ट आना रहे या तय जीतो भैया मैं जीतो भैया घेन सकता मत हो गया रिजल्ट बक घेन आएगी जब गुना सो कछु नहीं है जा मान के ना चलन पड़ो यार मिठू भाई मुझसे चुनाव में लड़ी रहे या धन बहादुर बागे पक्षे में नहीं लड़ी रहे हम सब आपन संग मिल के चलाए हाथे मान लो हाथ से हाथ कान से कान मिलाए जा में जा ओड़ा में असंभव कछु नहीं है तरह मिल के चांद पड़ो सब आदमी के जाना कर दिन पड़ो तेरो मेरो जा से पहले तमाम से देखा है हम जब तेरो पक्ष मेरो पक्ष मेरो आदमी मत रही पाएगो तेरो आदमी ना पाएगो तेरो पाएगो मेरो ना पाएगो के जा चीज ना हो कहा है जा कार्यक्रम औपचारिक रूप में ये समाप्त के घोषणा करते हैं। मैं फिर विदा होता हूँ राम राम धन्यवाद। खत्म है आज अब ऐसा करते हैं अब फोटो खिंचाते हैं कि ना और जब डोला में एक चोटी माननीय जी आए गए हैं तो एक झुंगत लगा ही लियो धीरे धीरे रस्सी जने ठड़वाएंगे तो डोला आ जाएगा बैकग्राउंड में इते साजा ना जाते इते आ जाओ पछू डोला आ जाएगा छोरा आगो का हां इते आ जाओ हमारी हमारी
छोटी छोटी फोटो खींचो रे ठंडी ठंडी प्यार लेके हर्ष उमंग से भरी गज तन मन तेज और त्योहार लेके बहार लेके घर घर में सबको मिलन कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। अब सब खत्म हो गया। अब सदनीय बोलिए बंद 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 कर दे। बता 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 बताओ यार बताओ। ए बाबू बता दे घड़ी छोड़ दे समझ में आया क्या लाला? डीजे 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 12 आदमी हाय कर सकते नहीं। आज हम होगा कुछ नहीं। ले ना 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 विशाल धीरे
Acungan na lang kayo direk.
देखने वाले सब इनके गजब गजब धन्यवाद। श्री राणा थारू युवा शक्ति क्लब द्वारा आयोजित सामान को डोला उद्घाटन कार्यक्रम असैना गांव हम लाइव दिखा देते हैं राणा कंचन कैलाली फेसबुक पेज से पेज को संचालक भाई धनबाद राणा असैना के अभी उद्घाटन समारोह समापन करके अनौपचारिक रूप में यहाँ दीदी बहनियाँ डांस करना चाहिए हिंदी गाना अब संजी के फिर सब आदमी डोला में तमाम आदमी है। संजी को टाइम फिर हुई है जौन गांव से है कौन गाँव को है असैना गाँव को है। तुम फिर डोला आ सकता हो सैना गाँव में पक्का फिर जा श्री राणा थारू युवा शक्ति क्लब द्वारा डरो को डोला है सभी के स्वागत है डोला में डोलनता ही जो और जा लाइव के शेयर कर मत भूलिए पक्का फिर सब आदमी शेयर कर दियो सभी कैलाली कंचनपुर में बैठने वाली दीदी बहनियाँ के सब इनके एक मुश्त तीज को गजब गजब शुभकामना फिर देना चाहता हूँ है लाइव मार्फत। हमारे श्री राणा थारू युवा शक्ति क्लब के प्रमुख सलाहकार अनिल राणा थारू कसम कहना चाहेंगे हमारे असैना गाँव शुक्लापाटा नगर पालिका वार्ड नंबर 7 असैना गाँव है। असैना गाँव में आज सावन को 1 गते खास में माननीय श्यामलाल राणा लगायत तमाम समाज सेवी बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि आए के हम सावन को डोला उद्घाटन करके गए हैं। अब जो अंतिम चरण है समापन को चरण है यहाँ पर सभी रमाए रहे हैं देख लो फिर हमके सुन रहे हो देख रहे हो तो कम से कम असैना गाँव में डरो है एक छोटी वीडियो आइयो सावन को डोला में डोल के जाइयो खाते मैं सबके निम्तो देता विदा होना चाहता हूँ। राम राम धन्यवाद क्लब के सलाहकार जी जहाँ हमारे तो हमके दिखाएंगे हम बैनर है हमारे स्लोगन है नारा है पहचान एकता विकास हम राणा थारू को एक प्रयास सामान को डोला उद्घाटन तथा तीज को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम जहाँ में आयोजक है श्री राणा थारू युवा शक्ति क्लब परिवार शुक्लापाटा 4 असैना कंचनपुर हमारे क्लब के सदस्य सब लास्ट में रमाइलो कर डटे पड़े हैं। सलाहकार कही जाने की प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्यामलाल राणा जी हमारे प्रमुख अतिथि रहे। हम कृष्णापुर नगर पालिका की उपमेयर द्रौपदी राणा जी के निम्तो दे रहे इनकी कुछ व्यस्तता के कारण बस वे ना आ पाई उपस्थित ना हो पाई और पुनर्वास नगर पालिका की उपमेयर भूलिया राणा जी को फिर हम निमंत्रण करे रहे वे फिर उपस्थित ना हो पाई कुछ कारण बस और हमारे शुक्लापाटा वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष प्रमुख अतिथि में रहे जिला समन्वय समिति के सदस्य अंजू राणा फिर रहे तमाम रहे गाँव के बुद्धिजीवी समाज सेवी राजनीतिक मीडिया कर्मी संगी फिर रहे। हमारे क्लब के सदस्य सब लगे पड़े हैं अपने काम में। लास्ट को है कार्यक्रम अंतिम एक गाना कहिए कौन सा गाँव है जहाँ असैना गाँव है लक्ष्मी राणा जरूर लक्ष्मी राणा भतीजिया के पक्का फिर स्वागत है जहाँ में लक्ष्मी राणा भतीजिया है मेरी अपनी लक्ष्मी है लक्ष्मी के
वेलकम है, स्वागत है। ऐसे करके मैसूरी गांव में देखा था कैसे हमारे सदस्य सोमवती राणा जी के फिर डोला में स्वागत करना है पक्का जो डोला ना आवेगा। और ससैया गांव में सिद्धू राणा जो हमारे ब्याह करके चली गई है हमारे क्लब की सदस्य पक्का फिर वीडियो देखेंगे आमंगी डोला आता है मिलता है देता है जरूर हमें हम चाहते हैं डोला सामने को डोला गाँव से मिला के आइयो डोला डुलियो अच्छे से रमाए सकता हमारे सैया गाँव में। दया कुमार कहेंगे संगीत कला को मेला ना है यार सामान को डोला उठाने कार्यक्रम रहेगा औपचारिक रूप में खत्म हो गया है तो अनौपचारिक रूप में सभी सदस्य मेहनत करके थको हो संजीवन थकावट उदाहरण देते हैं सब संगीत नाम देखें हैप्पी सावन सब जाएंगे तुम के दिन हैप्पी सावन तीज को गजब शुभकामना। लाइव पे शेयर कर दियो अपने निमेश राणा नाइस निमेश राणा विनोद राणा पूछते हैं कौन गांव से हो यार असैना गांव से है पक्का फिर जो देखने देते हो कमेंट करो कछु पूछना चाहते हैं कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। सिरराना थारू हुआ शक्ति क्लब के सचिव जगन्नाथ राणा से मिलान चाहते हैं हम लोग के सचिव जी स्वागत है श्री धन्यवाद हमारे क्लब के अध्यक्ष लगाए तो हमारा डीजे धन्यवाद मैं कहा कि हमारा राणा समुदाय बच्चन को बड़ो त्योहार है ताकि अवसर में अपना गंदो को से डोला डोल के डोला डाल के बाकी डोला डोले करते हैं कई बार मैं कहा शुभकामना देना चाहता हूं हमारा राणा तार समय की दुनिया में लगाए तो समय के मैं कहा शुभकामना देना चाहता हूं कि हमारा गजब अच्छे से मनाइयो और कंचनपुर मैलाली लगात समय मैं अपना शुभकामना देना चाहता हूँ एक हाथों लेके आए और एक हाथों लेके विदाई हो। धन्यवाद हमारे क्लब के अध्यक्ष धनबाद राणा जी शुभकामना दिवैया हैं तीज की बधाई दिवैया हैं क्योंकि अब हम जाते हैं दौड़े मैं श्री राणा थारू शक्ति क्लब को अध्यक्ष धनबाद राणा कल्चर कंचनपुर कैलाली देश को संचालक आज यहाँ पे सावन को डोला उद्घाटन तथा तीज को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में देख रहे हो शक्ति क्लब को आयोजना में डोला डाली डोला को उद्घाटन रहेगा उद्घाटन समापन होगा औपचारिक रूप में अनौपचारिक रूप में हमारे सदस्य सचिव सलाहकार समय हमसे ना गाँव में आएंगे डोला डोल सकता हूँ समय लोग कर सकता हूँ
चाहता है निम्तो देन चाहता हूँ ये से और कंचनपुर कैलाली में बैठने वाली सभी दीदी बहनियों के मैं आने वाली 30 सावन को महीना लग रहा है, सब हरी हरी चूड़ियाँ पहनेंगे, हरियाली को मौसम है, सभी दीदी बहनियाँ के तीज को गजब गजब शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद, राम राम। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ले